अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फैशन स्टिच बाय अमन। तो गाइज़ आज हम बनाएंगे कुर्ती का प्यारा सा स्लिट डिज़ाइन जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है। ठीक है, इसके लिए हमने अपनी शर्ट का फ्रंट पीस ले लिया है, इसकी फिटिंग की मार्किंग भी कर ली है हमने और चॉक्स की एक्स्ट्रा मार्जिन की मार्किंग भी कर ली है। इसके बाद हम चॉक्स का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे हिप लाइन तक, और हिप लाइन से हम 1/2 इंच का क्रॉस करके इस तरह से एक और लाइन बना लेंगे। 1.5 इंच पर हमने एक लाइन जो बनाई है इसको हम डार्क करके मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी गैप पर होगी। ये है हमारी 1.5 इंच की लाइन और इस पर मैंने मार्क को तेज़ कर लिया है, डार्क कर लिया है ताकि आपको नज़र आए, और इसको हम कट कर लेंगे। ये टोटल हमने 2.5 इंच फैब्रिक कट कर लिया है अपनी शर्ट में से। 1 इंच हमारा फोल्डिंग का था और 1.5 इंच आगे हमने करके कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने 6 इंच बाय 18 इंच की फ्यूजिंग ली है। 6 इंच इसकी विड्थ है और 18 इंच इसकी लेंथ है, और इसकी ओपन साइड पर हमने 1 इंच का मार्क कर स्केल की मदद से लाइन लगा ली है जो कि हमारी डिज़ाइन की बिल्कुल सेंटर लाइन है। इसके बाद हम 1/2 इंच नीचे लाइन लगाएंगे और एक लाइन लगाएंगे 1/2 इंच ऊपर। ठीक है, पहले हम नीचे की लाइन बना रहे हैं मार्किंग कर ये हमने नीचे की 1/2 इंच की मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने एक और ऊपर की साइड पर 1/2 इंच की मार्किंग कर ली है। ये यहाँ पर हमें अपना डिज़ाइन बनाना है। अब मैंने ये स्केल ले लिया है, अगर आप चाहें तो कोई चूड़ी या कोई और सर्कल जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। हमने सर्कल इस तरह से बनाने हैं कि हमने जो 3 लाइनें बनाई हैं इसमें हमें हाफ सर्कल्स बनाने हैं। पहला सर्कल बनाएंगे हम नीचे वाली लाइन से सेंटर वाली लाइन तक, और दूसरा सर्कल बनाएंगे हम सेंटर वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन के सेंटर में जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है उसमें बनाएंगे। फिर इसी तरह से दोबारा से हम नीचे वाली लाइन के सेंटर में बनाएंगे, फिर ऊपर वाली लाइन के सेंटर में बनाएंगे। इससे हमारी दोनों सर्कल एक जितने बनेंगे जो कि 1/2 इंच के एरिया में आएंगे। ये हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग से बनेगा। इससे ये नहीं, अगर आप ये दोनों साइडों की लाइनें नहीं बनाते हैं तो फिर सर्कल कहीं से कम बनेगा, कहीं से ज़्यादा बनेगा। ये हमारा एक मेजरमेंट से बन रहा है, दोनों साइडों से हमारा सर्कल 1/2 इंच हो रहा है। इसके बाद हमने ऊपर वाली लाइन से ऊपर 1/2 इंच का एक और मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम 1/2 इंच के अंदाजे से एक और लाइन बनाएंगे बिल्कुल इस ज़िगज़ैग के साथ साथ मिलाकर। ठीक है, हमने ये लाइन बना ली है। अगर आपको ये लाइन ठीक लगे तो इसको आप डार्क कर लें और फिर कट कर लें। पहले हम ऊपर वाली लाइन कट कर रहे हैं, इसके बाद हम सेंटर वाली लाइन भी कट कर लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन निकल चुका है। इसके बाद हम इसको लेंगे, हमने ये जो ओपन साइड पर मार्किंग करी थी ये हम लगाएंगे शर्ट पर, और ये जो सेंटर वाली है इसको हम लगाएंगे एक पट्टी पर। एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है हमें, अगर आप चाहें तो इसमें कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, पर मैंने शर्ट का ही फैब्रिक लिया है और इसको हम एक साइड से कट कर लेंगे और एक साइड से छोड़ देंगे। और हमने कमीज़ पर भी इस तरह से फ्यूजिंग लगा ली है। अब हम इसका साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव करेंगे। 1/2 इंच का हमें सिर्फ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है और इसको ग्लू की मदद से पहले आपने इसको कट लगाने हैं, उसके बाद ग्लू की मदद से इस तरह से फोल्ड करना है ताकि हमारा डिज़ाइन में फिनिशिंग आ जाए। आप चाहें तो इस्त्री से भी कर सकते हैं, पर उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, तो आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये हमने ज़िगज़ैग बना लिया है। इसके बाद हम लेस लेंगे और इस ज़िगज़ैग के किनारे पर लेस को रखकर लगाते जाएंगे। अगर मैंने जहाँ पर अंदर की साइड पर राउंड शेप आ रही थी वहाँ से लेस को पीछे से कट किया था, और जहाँ से बाहर की साइड पर राउंड शेप आ रही है उसको मैंने लेस को आगे की साइड से कट कर लिया है। छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से हमें लेस लगानी है सारे ज़िगज़ैग्स पर
दोनों कमीज़ की दोनों साइडों पर भी और जो पट्टी हमने अलग से बनाई है उस पर भी, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हमारी शर्ट पर लेस लग गई है। हमने दोनों साइडों पर शर्ट पर लेस लगा ली है और अब हम पट्टी की एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे ग्लू की मदद से। फिर ग्लू की मदद से हम लेस भी लगा लेंगे। लेस पर हमने छोटे छोटे कट लगाए हुए हैं जिससे ये आसानी से राउंड शेप में टर्न हो रही है। और आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपकी शर्ट के चौक का साइज़ 20 है तो आपने ये पट्टी 22 इंच की बनानी है, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा बनानी है। इसके बाद हमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना है जिसकी विड्थ होगी 4 इंच और लेंथ हमने चौक्स के बराबर की लेनी है। जितना आपका चौक की लेंथ होगी उतनी आपने ऑर्गेन्जा की लेंथ लेनी है और इस तरह से इसको स्टिच कर देना है। दोनों साइडों को हम इस तरह से स्टिच करेंगे। जो हमने एक साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उस साइड से हम ऑर्गेन्जा को पर रखकर इसको स्टिच कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है पहले इस तरह से, उसके बाद हमें दोनों का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। इसके बाद हम लगाएंगे इस पर छोटे छोटे कट ताकि ये आसानी हो पलटने में, और इसको इस्त्री कर लेंगे। इसके बाद हम बिल्कुल लेस और पट्टी की किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है जो हमने ज़िगज़ैग पट्टी बनाई है इस पर। इसके बाद हमें ये जो चौक के डिज़ाइन हमने बनाए हैं इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से सेट करना है अपनी कमीज़ के साथ। और आप चाहें तो इसको सेट करने के बाद इस पर आयरन भी कर सकते हैं ताकि ये हिले जुले ना। इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ। इसके सेंटर में हमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है और फिर इसको स्टिच करना है। ये हमारा लुक आया है इसको लगाने के बाद दोनों को। अब हम इसको स्टिच कर रहे हैं। इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे स्टिच करनी है हमें। दोनों चाक हमें इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करने से हमारा काम आसान हो जाता है और डिज़ाइन भी फिनिशिंग से बनता है। इसलिए मैंने पहले लेस भी फैब्रिक ग्लू की मदद से लगा ली थी और इसको भी फैब्रिक ग्लू की मदद से सेट कर लिया है। अब हमें बस सिलाई लगाकर इसको सेट करना है और हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लेंगे 2 इंच की पट्टी जिसको हमने दोनों साइडों से फोल्ड किया हुआ है और लेस के ऊपर इस तरह से सीधी करके रखेंगे और दामन पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसके बाद जब हमारा दामन ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़कर हम इसको काट लेंगे और फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसकी बैक साइड पर फाइनल स्टिच करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टिच किया है मशीन से। इस तरह से हम कॉर्नर सेट करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर को हमें सीधा रखना है और फिर इसको यहाँ से सीकर इस तरह से निकाल देना है। यह हमारा दामन तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा के जाएं ताकि आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिले। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।